लाडली बहनों और किसानों के जिंदगी बेहतर करने के लिए उनको हर महीने 5,000 रुपया खाते में डाला जाएगा। किसान, महिला, गरीब, युवा, ये जो 4 श्रेणी अलग अलग प्रकार से विभक्त की है और हर वर्ग के लिए वही काम कर रहे हैं। विकास का एक पैमाना लगातार चलता रहेगा। मेरे साथ प्रेम से बोलो भारत माता की। मुझे खुशी है कि डॉक्टर मोहन यादव उन सारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस वर्ष को भी उन्होंने कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया है और मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर केंद्र सरकार की योजना और राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से उस रोड मैप को यहां धरती पर लागू करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम केवल कार्यक्रम के लिए नहीं है। हम तो सचमुच में आपकी जिंदगी बदलना चाहते हैं। मंच पर विराजमान हमारे सभी साथीगण और यहाँ उपस्थित मेरे किसान बहनों और भाइयों, बेटे बेटियों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज रायसेन की इस पवित्र धरा पर आदरणीय भाई साहब श्रीमान राजनाथ सिंह जी का हृदय से स्वागत, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी का भी यहाँ हृदय से स्वागत। ये केवल सभा नहीं है, ये कोई रैली भी नहीं है। आज रायसेन की इस पवित्र धरा पर ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और किसान का महासंगम हो रहा है। और जैसा भी आपको बताया जा रहा था, ऐसा नहीं है कि केवल सभा हुई और छूट गए। आपको ये पाठशाला है पढ़ाने की। वैसे तो किसान सबसे बड़ा वैज्ञानिक भी होता है, लेकिन आधुनिक तकनीकी, आधुनिक ज्ञान, आधुनिक विज्ञान, आधुनिक अनुसंधान, आधुनिक कृषि पद्धतियां, इन सबको आज आपको देखने का, समझने का, सोचने का, सीखने का मौका मिलेगा। अभी डॉक्टर प्रभुराम कह रहे थे कि रायसेन की पवित्र धरा पर इस कार्यक्रम का आयोजन है। सचमुच में रायसेन अद्भुत है। रायसेन की रीति निराली है, रायसेन की नीति भी निराली है और रायसेन की प्रीति भी निराली है। और अगर मैं कहूं तो रायसेन की पहचान भी निराली है, रायसेन की शान भी निराली है और यहाँ की जनता की मुस्कान भी निराली है। और अब तो यहाँ की धान भी निराली है और यहाँ का गेहूं आज पूरे दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। ये अद्भुत रायसेन, भाई साहब, दो वर्ल्ड हेरिटेज है इस रायसेन जिले में। यहाँ सांची है, यहाँ भीमबेटका है, 35,000 साल पहले की मानव सभ्यता के चिन्ह जहां स्वर्गीय डॉक्टर हरिभाऊ बाकरकर जी ने ढूंढे थे, आज वो भीमबेटका इस रायसेन जिले की शान बढ़ा रहा है। और इस रायसेन में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, महाकाल की नगरी से मुख्यमंत्री जी आते हैं। यहाँ सबसे बड़ा शिवलिंग भोजपुर के मंदिर में स्थापित है और यहाँ नर्मदा मैया की लहरें हैं। यहाँ कल छल छल करती हुई बेतवा यहाँ की हरियाली को बढ़ाने का काम करती है। अद्भुत है सचमुच में रायसेन। मैं रायसेन की इस जनता जनार्दन को, किसान भाइयों और बहनों को प्रणाम करता हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि ये केवल कर्मकांड नहीं है आज का कार्यक्रम। देखिए, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, एक गौरवशाली, एक संपन्न, एक समृद्ध, एक शक्तिशाली, एक आत्मनिर्भर और एक विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत। लाडली बहनों को 1,500 रुपए की जारी की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 250 रुपए बढ़ा के शिवराज और मोहन यादव को यह सबसे बड़ा फैसला सामने आ गया है और शिवराज के द्वारा सभी लाडली बहनों को लाडली आवास की राशि की पहली किस्त भी उनके खाते में डाली जाएगी। शिवराज का भी ये बड़ा ऐलान सामने आ गया है। तो चलिए आगे देख लेते हैं आखिर लाडली बहना तीसरे चरण का फैसला आखिर कब तक डेट जारी हो जाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। शक्तिशाली तो भारत है ही। आज राजनाथ सिंह जी भाई साहब यहाँ पे है। अभी उन्हें यादव सिंह जी ने कहा था, प्रभुराम जी ने उन्हें सही शब्द जो कहे तो मैं बताता हूं। एक जमाना था जब पिद्दी पिद्दी से देश में डराते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी आज हमारे नेता है और राजनाथ जी हमारे रक्षा मंत्री हैं। उन्होंने कह दिया, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। ऑपरेशन सिंदूर से लगा के विस्तार से कोई वर्णन की आज आवश्यकता भी नहीं है, समय भी नहीं है, लेकिन सचमुच में देश आज सुरक्षित है। लेकिन इसके साथ साथ विकसित कृषि के बिना, किसान की आय बढ़ाए बिना सचमुच में देश का विकास हो नहीं सकता। और मैं तो आदरणीय भाई साहब इसी संसदीय क्षेत्र से, एक विधानसभा है वहां से और इस क्षेत्र से मिला के 12 चुनाव इस जनता ने 1 दर्जन जिता दिए मुझे। 1 दर्जन चुनाव, 6 विधानसभा के और 6 लोकसभा के लिए। तो मेरे लिए तो किसान ही भगवान है और ये जनता ही जनार्दन है। आपकी सेवा ही भगवान की पूजा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसान और कृषि के विकास का एक महायज्ञ चल रहा है। हम भी पूरी शिद्दत से, पूरी गंभीरता से ये कोशिश कर रहे हैं कि किसानों की आमदनी कैसे बढ़े। हमारा लक्ष्य देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। 140 करोड़ भारतीय हमारे भरपेट भोजन पाएं, पोषण युक्त अनाज और अन्न उनको मिले, फल सब्जी मिले। और आज के जमाने पे दूसरे पे तो निर्भर रह नहीं सकते भैया, इसलिए आत्मनिर्भर बने, इसका महायज्ञ चल रहा है। और किसान भाइयों, फोकस है आपकी आय बढ़ाना है, उसके लिए उत्पादन बढ़ाना है, उत्पादन की लागत घटाना है, कृषि का विविधीकरण करना है। रायसेन, विदिशा, सीहोर, देवास वालों, आज मैं निवेदन करने आया हूं कि अलग अलग कई तरह की कृषि पद्धतियां, चुनौतियां हमारे सामने कई है, कई तरह की चुनौती है। उत्पादन और उत्पादकता कैसे बढ़ाएं? तो आज यहां केवल हम लोग नहीं है मंत्रीगण, देश के टॉप के वैज्ञानिक आपके बीच आए हुए हैं। देश के वैज्ञानिक यहाँ आए, कृषि विशेषज्ञ यहाँ आए, उन्नतशील किसान यहाँ आए। और इस कार्यक्रम के बाद अलग अलग हाल बने, सेमिनार के हॉल। उन हाल में जो भी आपकी मर्जी 20 विषयों पर चर्चा होगी। 20 विषय, अलग अलग 20 विषय। हार्टिकल्चर, इंटीग्रेटेड फार्मिंग। इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या है? जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं हमारे पास, 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़। अब इतनी कम जमीन में हम फायदे की खेती कैसे करें? केवल अनाज से तो नहीं हो सकती किसान भाइयों, केवल अनाज से नहीं हो सकती। तो अनाज भी, उसी में फल भी, उसी में सब्जी भी, उसी में पशुपालन भी, उसमें मधुमक्खी पालन भी, उसमें बकरी पालन, मुर्गी पालन। यहां में केवल
योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर पहुंचे। और 1 एकड़ में अगर ढंग से किया तो मैं दावे के साथ कहता हूं 2 लाख रुपया से ज्यादा किसान कमा सकता है, 2 लाख रुपया से ज्यादा कमा सकता है। आपकी आमदनी बढ़े उसके लिए अलग अलग तरह के, मैं उनके विस्तार में नहीं जाऊंगा। हर एक सत्र के हॉर्टिकल्चर पे, बागवानी पे मंत्री भी बैठे, उस पर बागवानी पे कई सत्र है। मशीनों का उपयोग करके हम लागत कैसे घटा सकते हैं, उस पर कई सत्र है। ड्रोन का क्या क्या उपयोग हो सकता है, उस पर हमारा सत्र है। बीज से लेकर बाजार तक मिट्टी के परीक्षण यहां आपको दिखाया जाएगा। अभी जो हमने एक ऐप माननीय भाई साहब के हाथों यहां लोकार्पित करवाया है, उसको मोबाइल लेके आप खेत पे घूमोगे तो तत्काल पता चल जाएगा कि मिट्टी में कौन से तत्व है, कौन सी खाद कितनी डालनी चाहिए, ये आपको रिकमेंडेशन आ जाएगी। कई बार हम खाद डालते जाते हैं, क्यों डाल रहे हैं, बोले रामलाल ने डाली 1 बोरी तो श्यामलाल भी डालेगा 1 बोरी। अब 1 बोरी की जरूरत है कि नहीं, हमारी मिट्टी में कौन से तत्व है, उसके हिसाब से कितनी खाद लगेगी, ये देखे बिना डाले जा रहे हैं। ये आपको बता देगा कि नहीं इतनी मत डालो, केवल इतनी डालो ताकि खर्चा भी कम हो और पैदावार भी बढ़े। ऐसे 20 सत्रों पर यहां आपका प्रशिक्षण होगा, जो आपकी मर्जी। अब लगभग 4000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है अलग अलग सत्रों में बैठने के लिए। तो जिसका जो विषय है उस सत्र में वो जाकर बैठेगा और बैठकर सीखेगा। वहां केवल भाषण नहीं होगा, वैज्ञानिक पहले आपको प्रेजेंटेशन देंगे, फिर किसान सवाल पूछ सकेंगे। और इसलिए मैंने कहा कि यह मेला अद्भुत है। यहां तो पाठशाला की तरह आपको सिखाने का काम होगा। और इसलिए मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बड़े दिल से ये किया है, बड़ी मेहनत से किया है, केवल भाषण देने के लिए नहीं, यहाँ की कृषि पद्धति बदलने के लिए, यहाँ की इस क्षेत्र की तस्वीर और किसान की तकदीर बदलने के लिए इस मेले का आयोजन किया गया है। और इसलिए पूरी गंभीरता से भाषण के बाद चले मत जाना, अलग अलग सत्रों में बैठना, अलग अलग योजनाओं के बारे में आपको बताया जाएगा। भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, जब भाई साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे बीजेपी के और मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था, उस समय ऐसे किसान पंचायत में आए थे और तब गेहूं पर बोनस देने का पहली बार देश में फैसला किया था, तो मध्य प्रदेश की धरती पर किया गया था। 0% ब्याज पे कर्जा से लेकर अनेकों फैसले उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिए थे। हम जो काम करना चाहते हैं, एक तो मुख्यमंत्री जी हर राज्य का कृषि रोड मैप हम बना रहे हैं प्रधानमंत्री जी के निर्देशन पर, हर एक राज्य का कृषि रोड मैप, क्योंकि अलग अलग राज्य की परिस्थितियां अलग है। मध्य प्रदेश का भी मध्य प्रदेश की सरकार के साथ मिलकर हम बनाएंगे और हमने कई राज्यों में शुरुआत कर दी है। दूसरे अपने इस 4 जिलों का रोड मैप, क्योंकि अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग होती है, तो हर चीज एक जैसी, हर फसल एक जैसी हर माटी में नहीं हो सकती, हर जलवायु में नहीं हो सकती। और इसलिए इन 4 जिलों का कृषि रोड मैप हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया। एमएल जाट बैठे हैं, उनकी पूरी टीम बैठी है वैज्ञानिकों की, इन्हें बड़ी मेहनत से बनाया है। कल ठीक दोपहर को 1 बजे ये रोड मैप यहां घोषित किया जाएगा कि इसमें फलानी फसल, यहां हॉर्टिकल्चर कैसे हो सकता है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन से इलाकों में हो सकता है, दलहन की कौन सी खेती हो सकती है, कौन योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर पहुंचे जाएगा। और मुख्यमंत्री तो कृषि मंत्री रहने का फायदा है, और नहीं तो केवल कुर्सी पर बोझ बन के बैठने का क्या फायदा। इसलिए मन में एक ही तरफ है, मन में एक ही लगन है, मन में एक ही धुन है कि हम एक मॉडल बनाएं, इस क्षेत्र की कृषि को बदल के हम दूसरे क्षेत्रों में भी देश के इस मॉडल को हम आगे बढ़ा पाएं। और इसलिए इस कृषि मेले का, ये उन्नत कृषि महोत्सव का यहां आयोजन किया गया है। आप पूरी गंभीरता से इसमें भाग लीजिए, सरकार की विभिन्न योजनाओं को समझिए। भी इतनी योजनाएं हैं, मैं आज बताऊंगा तो देर हो जाएगी। हम यहां हार्टिकल्चर का हब बनाना चाहते हैं इस क्षेत्र को। कई किसान हार्टिकल्चर की, फलों की, सब्जियों की खेती करें, और केवल खेती नहीं, उससे लेकर फूड प्रोसेसिंग तक हम कोशिश करेंगे कि उस कच्चे माल से हम अच्छी चीज कैसे बना दें जिसकी कीमत ज्यादा मिले। जैसे बासमती के मामले में अपन ने किया था, बासमती पहले अपने यहां नहीं होती थी, लेकिन उसके बाद एक फैक्ट्री आई बासमती की, मिल आई, उसके बाद बासमती का जाल फैल गया। तो यहाँ हार्टिकल्चर का पूरा हब हम बनाना चाहते हैं। यहाँ दलहन मिशन को पूरी तरह से हम कैसे लागू करें। यहाँ 55 दाल मिलें खोलने का मध्य प्रदेश में फैसला भारत सरकार ने किया है। केवल चना, मसूर, उड़द आप पैदा ही नहीं करें, मसूर, उड़द और तुअर किसान जितनी पैदा करेगा और बेचना चाहेगा, पूरी की पूरी भारत सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदने का काम करेगी। तो ये बीज से बाजार तक खरीदने तक जितनी योजना है उनको यहाँ इंप्लीमेंट करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। और इसलिए एक बार आप सबका स्वागत करते हुए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गंभीरता से इसमें भाग लें और इस क्षेत्र की कृषि की दिशा बदलने में और किसान की हालत और बेहतर करने में आप हमें सहयोग करें। बोलिए सब तैयार हैं? अरे जोर से बताओ तैयार हैं, और जोर से बताओ तैयार हैं, क्योंकि ये तमाशा नहीं है, ये ठोस प्रयास है खेती की हालत बदलने का। कम खेती में अलग अलग फसलें और ज्यादा आमदनी, इसके लिए आपका स्वागत है। 3 दिन मैं भी रहूंगा और 3 दिन आप भी गंभीरता से सीखो। मैं भी ऐसा नहीं कि भाषण झाड़ा और निकल लिए, 3 दिन लगातार मैं यहां रहूंगा आपके बीच, और अलग अलग सत्रों में मैं भी भाग लूंगा। यहां से जैसी सूचना दी जाए अलग अलग सत्रों में आप भी भाग लेंगे। एक बार आदरणीय राजनाथ सिंह जी भाई साहब, क्योंकि इस ऐसे मेले के उद्घाटन के लिए उनसे अच्छा मार्गदर्शक कोई हो नहीं सकता था, मैंने प्रार्थना की और व्यस्तता के बावजूद भी भाई साहब आपने समय दिया, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। हमारा मार्गदर्शन करते रहिए, ये जनता कहती है आपसे मिलने को जी करता है। तो मुझे कहा इस बार राजनाथ जी को बुलाओ, तो मैंने कहा मैं जरूर जाऊंगा भाई साहब के पास, उनसे आग्रह करूंगा। आप पधारे, बहुत बहुत स्वागत। एक बार फिर तालियां बजाकर उनका अभिनंदन कीजिए, मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कीजिए और मिलकर आगे बढ़ने का संकल्प लीजिए। बोलिए भारत माता की।